चैप्टर नंबर 7, यह भी एक परीक्षा। प्रकार एकांकी। विद्यार्थी मित्रों, हमने पार्ट 1 में इस एकांकी को चित्रपाठ के रूप में देखा। अब हम इसे पाठ के आधार पर पढ़ते हैं। प्रथम दृश्य, सबसे पहला दृश्य बाजार का है। पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। वहाँ पर एक बालक आता है, कंधे पे थैला है और हाथ में ब्रश है। बोलता है बूट पालिश। एक राहगीर से, राहगीर यानी कि एक रास्ते पर चलने वाला आदमी, मुसाफिर, उससे कहता है बाबूजी जूते चमका दूं, शानदार कर दूंगा। राहगीर कहता है नहीं रे, परे हट, यहाँ से चला जा, मुझे नहीं करवाना। बालक कहता है बूट पकड़कर, क्या कहता है, आईना बना दूंगा जूतों को, आईना की तरह उसे चमका दूंगा। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। अपने जूतों में अपनी शक्ल देखना और फिर पैसे देना, और पैसे भी कितने, सिर्फ 2 रुपये। राहगीर कहता है अरे हट, जोंक की तरह चिपक जाता है। जोंक यानी एक इंसेक्ट, जीव जंतु है जो पानी में रहता है और वह हमसे चिपक जाता है, और चिपक जाने से उसमें वो चिपक जाने के बाद हमारा खून चूसता रहता है। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर एक हाकर यानी फेरिया, जो अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर कहता है अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा। आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी, दूसरे इसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली। अखबार वाला भी आता है और वह अपने अखबार को बेच रहा है। तब उसी समय एक चाय वाला भी यहाँ पर आता है। बाजार है यानी लोग आते जाते रहते हैं। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है तो 3 कप बिखर जाते हैं। तो एक चाय वाला जब चाय अपनी बेच रहा था, तब एक बालक था जो अखबार पढ़ते पढ़ते चल रहा था, तो वो टकरा गया चाय वाले से। तो गलती किसकी? दोनों की वैसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अखबार पढ़कर चलने वाले लड़के की। तो वो उससे टकरा जाता है, इससे उसकी बाल्टी, चाय वाले की बाल्टी नीचे गिर जाती है, जिसमें कप रखे थे वो नीचे पड़कर टूट जाते हैं। तब चाय वाला कहता है अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक कहता है चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। बैसाखी यानी कि एक ऐसी लाठी जिसके सहारे वो चलता है, उसे बैसाखी कहते हैं। तो वो लेके आता है कटोरे में। जो भिखारी है उसके पास कटोरा है और कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी आदि है। रेजगारी यानी छूटे पैसे। तो दोनों एक दूसरे से, चाय वाला और बालक दोनों झगड़ते थे कि एक तो बालक कहता है एक तो मेरा पैंट खराब कर दिया और फिर से ऊपर से मेरे पर रोब जमा रहा है, मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। इस तरह दोनों झगड़ते थे। उसी समय और कौन आता है? अंधा भिखारी। भिखारी कहता है बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, तुम्हें बहुत लाभ करवाएगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक कहता है हाथ में किताबें, यानी इससे पता चलता है ये विद्यार्थी है। तो वो कहता है परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है और यह सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, लगता है कि अब वो पैसे देगा, लेकिन फिर क्या बोलता है, यहाँ तो पिक्चर के टिकट में 98 कम है, तू देगा, चला जाता है वहाँ से। कितना रौफ, कितनी बदतमीजी से एक भिखारी बूढ़े भिखारी से बात कर रहा है। तो ऐसे वह है तो विद्यार्थी, किताब उसके हाथ में है, लेकिन किताब में से कुछ उसने कुछ भी अपने जीवन में नहीं उतारा, ये पता चलता है उसकी बातों से।
अब आगे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर भिखारी क्या कहता है, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं निसहाय हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। सबको देने वाला तो वो नीली छतरी वाला है, यानी भगवान है। सबको देने वाला कौन है, भगवान है। मैं तो बूढ़ा हूँ, बेसहारा हूँ और अंधा हूँ, मैं क्या तुम्हें कुछ दूंगा। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। उसी समय फिर एक साइकिल वाला आता है, वो भी बूढ़े से टकरा जाता है। भिखारी चीख कर चिल्ला कर बोलता है, हाय रे मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूँ रे, मेरी टांग टूट गई। साइकिल वाला एक तो साइकिल चलाते चलाते बूढ़े आदमी से और फिर ऊपर से उन अंधे, और वो भी भिखारी से टकराता है। और फिर सामने से क्या कहता है साइकिल वाला, कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है, अंधा है क्या। हाँ तो वो तो भिखारी अंधा ही था, तुम्हें तो साइकिल चलानी आती है ना। फिर भी सामने से कहता है, अंधा है क्या। सामने आ गया, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है, स्कूल की देर करवा देगा। यानी वो भी एक विद्यार्थी है, उसमें भी विद्यार्थी या के कोई भी गुण नहीं है, तो स्कूल की देर करवा देगा। परीक्षा का पहला दिन है, साइकिल पर जाता है, फिर से वहाँ से चला जाता है ये बोलकर। यानी दो विद्यार्थी हमने देखे, लेकिन एक में भी विद्यार्थी होने के कुछ भी गुण नहीं थे, सिर्फ किताबें पढ़ी थी, परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन किताबों में से जो ज्ञान मिला वो अपने जीवन में उतारा नहीं था। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष यानी मनुष्य मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है, हाथ में बस्ता। आपने देखा कि बाजार है, बाजार में बहुत सारे लोग इधर उधर जाते आते रहते हैं, लेकिन कोई अंधे की बात सुनता नहीं है। उसी समय एक विद्यार्थी आता है, उसके हाथ में बस्ता, यानी वो भी एक विद्यार्थी है जो बस्ता लेकर आता है, तो वो भी परीक्षा देने के लिए ही जा रहा होगा। तो विद्यार्थी क्या कहता है, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देखकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। तो इस तरह वो अंधे की मदद कर रहा है। और क्या बोलता है बूढ़े बाबा, कितनी इज्जत देता है, वो अंधा है, भिखारी है, बूढ़ा है। तो आगे सभी विद्यार्थी ने क्या बोला, अरे बूढ़े खस यहाँ से, है ना, यहाँ से चला जा। फिर उसे बदतमीजी से बात करता है, जैसे यहाँ पर ये विद्यार्थी है जो एकदम प्यार से बोलता है बूढ़े बाबा, है ना, इज्जत देता है। और फिर आगे देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर भिखारी कटोरा लेकर कहराता हुआ, उसे चोट लगी है यानी उन्हें दर्द हो रहा है, तो दर्द भरी आवाज़ से बोलना यानी कहराते हुए बोल रहा है, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण पास करे। मेरे राजा बाबू को मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे, मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। आप तुमने मुझे इतनी मदद की है और एक ज़्यादा मदद कर दो कि मुझे लकड़ी मुझे दे दो और मुझे कहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बिठा दो। विद्यार्थी करता है, लकड़ी थाम कर, लकड़ी देकर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है, नज़दीक कोई स्कूल है उसकी, तो उसकी घंटी सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। यानी इस बालक का भी परीक्षा का पहला दिन था, किंतु अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो बूढ़े दादा जो बाबा है, बूढ़े अंधा जो भिखारी है, बाबा को मदद करनी है, तो अब मैं क्या करूं। खैर कोई बात नहीं, बूढ़े से, बाबा उठो तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी देरी होगी तो कोई बात नहीं, मैं पहले आपको उठाकर फुटपाथ पर बिठा देता हूँ। यानी उसने अपनी परीक्षा से ज़्यादा इस बूढ़े को मदद करने का सोचा। फिर अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर, यानी अपनी घड़ी को देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर यह अंधा बाबा, क्या करूं। अब अंदर अंदर
मनोमंथन चल रहा है कि अब मैं क्या करूं। वहाँ पर परीक्षा है और यहाँ बूढ़े बाबा है जिसे बहुत गहरी चोट है, खून भी निकल रहा है, यानी उसे मदद की बहुत ज़रूर है, उन्हें अस्पताल ले जाना जरूर है। अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है। अंतरात्मा में यानी उन्हें अंदर से आवाज़ आती है ना, क्योंकि जो अंतरात्मा कहता है ना वही सही बात होती है। तो अंतरात्मा में आवाज़ गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो वह नेक दिल वाला है, तो उनके विचार भी नेक होंगे, तो वो सोचता है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है और वही सबसे बड़ा धर्म है। परीक्षा तो आती जाती रहेगी, दूसरी बार भी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन अब पहला कर्तव्य इसकी मदद करना है। तो विद्यार्थी कहता है बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है, यानी उसने निश्चय कर दिया कि अब परीक्षा बाद में, पहले बाबा की मदद करना, यानी उन्हें अस्पताल ले जाना है। तो वो बाबा को लेकर अस्पताल जाता है और विद्यार्थी सहारा देकर मदद कर कर उसे ले जाता है। यहाँ पे पार्ट 1 यानी हमारा पहला दृश्य खत्म होता है। अब दूसरा दृश्य हम पार्ट 3 में देखेंगे।